आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज। चलिए बात करते हैं देश विदेश में मुस्लिम समाज की अहम इस साल चल रही हज यात्रा की। सबसे पहले आपको बता दें कि हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि हज करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र होकर मक्का से लौटता है। इस बार लगभग 20 लाख लोग हज के लिए मक्का पहुंचे थे, मगर इस बार हज यात्रा के दौरान अरब देश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अलग अलग देशों से आए 1000 के करीब हाजियों की मौत की खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ हज यात्रा पर। दरअसल सऊदी अरब में इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण हज यात्रा के दौरान दुनिया भर से आए 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें कम से कम 35 पाकिस्तानी और 68 के करीब भारत के तीर्थ यात्री शामिल हैं, जिसे लेकर सरकार ने इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस वर्ष अत्यधिक गर्मी और खराब मौसम के कारण हज यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ लियाकत अली आफाकी ने बताया कि भारत के 68 हज यात्रियों की मौत हुई है और हम लगातार अरब देश से बात कर भारत के हाजियों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर मौतों की जानकारी नहीं दी, हालांकि उसने सिर्फ रविवार को ही भीषण गर्मी से निढाल होने वालों के 2700 से अधिक मामलों की सूचना दी है। सुमेरों ने आम नागरिकों से हज यात्रियों की कठिनाइयों के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही पोस्टों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ये वास्तविक नहीं है। हज के लिए अधिकतर हाजी गरीब गांव से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हज के लिए पैसे जोड़ने में बिता दिए ताकि वो एक दिन सऊदी अरब के मक्का में जाकर हज कर सके। 70 साल की इफ्निदा ने हज पर जाने के लिए अपने गहने बेच दिए। 5 बच्चों की मां इफ्निदा के छोटे बेटे सैयद बताते हैं कि हज पर जाना उनका सपना था और हज के दौरान ही उनकी मां की मौत हो गई। वो रोते हुए कहते हैं कि मेरी मां की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। हज पर जाना मेरी मां का सबसे बड़ा सपना था। इफ्निदा विधवा थी और वो हज वीज़ा के बजाय टूरिस्ट वीज़ा पर मक्का पहुंची थी। वो उन हजारों हाजियों में से एक थी जो इस साल बिना हज परमिट के मक्के के लिए निकली थी। सऊदी अधिकारियों ने इस बार 14 जून को हज की शुरुआत से पहले ही कह दिया था कि बिना हज परमिट के हज करना नियमों का उल्लंघन माना जाए और इसके लिए जुर्माना भी लगाए जाने की बात कही थी। लेकिन हज परमिट की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और महंगी होती है, जिस कारण हज के इच्छुक कई लोग बिना हज परमिट के ही मक्का पहुंच गए थे। वहीं मिस्र फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और किसी मिस्रवासी को हज पर जाने के लिए $6000 $5,01,601 रुपए खर्च करने होते हैं। इफ्निदा एक स्थानीय ब्रोकर की मदद से हज यात्रा के लिए गई थी, जिसने उनसे हज लागत का आधा पैसा लिया था, यानी करीब 2.5 लाख। उसने इफ्निदा के परिवार से वादा किया था कि हज के दौरान उन्हें 5 स्टार सुविधा दी जाएगी, लेकिन परिवार का कहना है कि ये सब झूठ था। सैयद का कहना है कि बिना हज परमिट के गए हाजियों, जिसमें उनकी मां भी शामिल थी, को इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई थी और उन्हें पूरी तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसी तरह कई ऐसे हाजियों का भी हाल हुआ है जो परमिट के साथ गए थे। वो कहते हैं कि उनकी मां और बाकी लोगों ने गर्मी से बचने के लिए बेडशीट के टेंट बनाए थे। वो कहते हैं कि जिस ब्रोकर के जरिए उनकी मां हज के लिए गई थी, अब
उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि मरने वाले अधिकतर हाजियों ने हज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिससे मरने वालों की आधिकारिक संख्या का पता लगाने में दिक्कत पेश आ रही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों की पहचान करने और उनके परिवारों तक पहुंचने में अभी और वक्त लग सकता है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदौली ने कहा कि उन टूर कंपनियों के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को हज के लिए सऊदी अरब भेज रहे थे। वहीं हम अगर भारत की बात करें तो भारत से भी बड़ी संख्या में हज के लिए हज यात्री गए थे, लेकिन ये हज यात्री अपने अपनी स्टेट से हज कमेटियों के जरिए गए थे, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत आती है। हम आपको यहाँ साफ तौर से एक बात और बता दें कि अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ से कोई भी ऐसा हाजी नहीं है जो बगैर परमिट के जाता है। वो हज कमेटी ऑफ इंडिया या अपने स्टेट की हज कमेटी के जरिए ही सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जाता है। आपको बताते चले कि हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ माना जाता है। शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि हज करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र होकर मक्के से लौटता है। इस बार लगभग 20 लाख लोग हज के लिए मक्का पहुंचे थे। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि हज पर क्यों जाते हैं। दरअसल हज दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में शुमार है। इसे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि किसी मुसलमान को कम से कम एक बार हज की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहिए। हर साल दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अज़हा या बकरीद के साथ पूरी हो जाती है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इंडिया टाउन न्यूज़ के देश विदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।